ईरान ने दमूना के बाद इसराइली शहर एराद पर बड़ा हमला कर दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमले में 6 इसराइली हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले से 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी। इसराइली काबीना का हंगामी इजलास, इसराइल की फ़ौज ने मिसाइल को रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली वजारत सेहत का कहना है कि जंग के आगाज़ से अब तक 4292 अफराद जख्मी हो चुके। ईरानी हमलों में अब तक 18 इसराइली हलाक हो चुके। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइली शहरों एराद, दमूना, एलात, बेरशेवा में फ़ौजी तनसीबात और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। हमलों में 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। कुवैत के अली अल सालम अड्डे और मुत्तहिदा अरब अमारात के अल मनहाद और अल जफरा अड्डों पर हमले किए। बहरी जहाज़ पर भी मिसाइल हमला महफूज जहाज़ को गसान पहुँचने के तलात। बगदाद के करीब अमेरिकी सिफारत खाने को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जोहरी तनसीब दमूना पर ईरानी मिसाइल हमले, ताबकारी का सबूत नहीं मिला। सरबरा IAEA राफेल गुरूसी का बयान, कहा शहर में सूरत हाल मामूल पर है, नज़र रखी जा रही है। तमाम फरीकैन की जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा ज़रूरी है। जोहरी तनसीबात के करीब हमलों से एहतियात बरती जाए। ईरान ने 24 घंटों में 5वीं बार इसराइल के दमूना जोहरी तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 37 इसराइली शदीद जख्मी हुए। इसराइली आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। इसराइल पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। पासदारान इनकलाब का तवानाई तनसीबात पर हमलों पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइल और अमरीका को ईरानी तनसीबात पर हमलों से बाज रहने का कहा खित्ते में मौजूद अमरीका की तमाम तनसीबात पर हमला करेंगे। IT और पानी की तनसीबात को निशाना बनाएंगे, इस बार जो अब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। नए लॉन्च सिस्टम से सहूनी हैरान रह जाएंगे। ईरान जदीद निज़ाम के साथ कहर बरसाने के लिए तैयार है। ईरान अपना हरमज़ खोल दे, ट्रंप की 40 घंटे की डेडलाइन। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान ने अपना हरमज़ ना खोली तो अमेरिका तबाहकुन हमले के लिए तैयार रहे। ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करेंगे। सबसे पहले ईरान का बड़ा पावर प्लांट तबाह करेंगे। बोले तेहरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत, बहरिया और फ़ज़ाया को ख़त्म कर दिया। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान के मगरबी और मशरक़ी इलाके धमाकों से गूंज उठे। तेहरान के करीबी शहरों में 3 धमाके। दामाउंद के ईरान का बड़ा बिजली घर भी मौजूद है। शहर पर देश भी धमाकों से गूंज उठा। ईरानी शहर रामसर पर भी हमले में मां और बच्चा जमा। अमेरिकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी का बिल 5वीं बार मुस्तरद कर दिया। बिल मुस्तरद होने पर ट्रंप का पारा हाई, कहा फंडिंग मंजूर ना हुई तो हवाई अड्डों पर आइस फोर्स तैनात कर दूंगा। डेमोक्रेट सेनेटर्स मेना पुलिस में आइस फोर्स के हाथों 2 अफराद के कत्ल पर पहले ही नाराज हैं। कहा फाशिस्ट डेमोक्रेट अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। सऊदी अरब का ईरानी सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब ने ईरानी फ़ौजी अताशी, मुआवन और सिफारत खाने के 3 दीगर एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एहलकारों को 24 घंटों के अंदर सऊदी अरब छोड़ना होगा। सऊदी अरब की ईरान की जानिब से हमलों की शदीद मज़म्मत, शहरी मकामात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वजारत ख़ारजा का कौमी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम का ऐलान। खलीजी ममालिक ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान ने बयान में कहा, फ़ज़ाई हुदूद या अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खलीजी ममालिक का कहना है कि ईरान फ़ौजी अड्डों के साथ साथ शहरी तनसीबात को निशाना बना रहा है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो खलीजी ममालिक मज़ीद इक़दामात पर गौर कर सकते हैं। इसराइल जंग को तूल देकर ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। कतरी हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी पर था। फनी खराबी के बाद समंदर में गिरकर तबाह हुआ।
हादसे के बाद अमले और मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा, लिखा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। ईरान की डियागो गार्शिया हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक बरतानिया के फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर मिसाइल हमलों में ईरान मुलव्विस नहीं है। हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करना दुरुस्त नहीं। डियागो गार्शिया अड्डे को बरतानिया ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। डियागो गार्शिया अड्डे पर गुज़श्ता रोज़ 2 मिसाइल हमले हुए थे। बरतानवी जोहरी आबदोज बहिरा अरब में पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बरतानवी रॉयल नेवी की जोहरी आबदोज HMS एनसन बहिरा अरब में मौजूद है। जोहरी आबदोज तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल से लेस है। आबदोज टोमाहाक ब्लॉक 4 में मिसाइलों से लेस है। टोमाहाक ब्लॉक 4 मिसाइल 1000 मील तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। आबदोज स्पेयर फिश हैवी वेट से भी मुसल्ला है। तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो बरतानवी अफवाज ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले इस्तेमाल कर सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी साजिश को भांप लिया। कहते हैं, लगता नहीं अमेरिका अपनी जारहियत ख़त्म करने के लिए तैयार है। ये जंग हमारी नहीं बल्कि हम पर मुसल्लत की गई है। सिर्फ जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। कई ममालिक जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ज़मानत दी जाए, दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का अजाला भी किया जाए। सिफारती कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने संजीदगी जाहिर नहीं की। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, रास्ता खुला है। अमेरिकी जंग से वाबस्ता मुल्कों के जहाज़ों पर पाबंदी है। जापान को आबने हुर्मुज़ के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए तैयार है। आलमी तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, खित्ते में शराकतदार ममालिक के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखा जाएगा। ईरान और उसके तहादियों की जानिब से हमले बिला जवाज़ हैं। शहरियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई तनसीबात पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। आबने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। जंग के दौरान अवाम ने गैर मामूली यकजहती और हौसले का मुजाहरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा कि मुल्क भर में सड़कें कभी खाली नहीं रही। अवाम मुसलसल अपने दिफा के लिए मौजूद हैं। अवाम अपने हुकूक, इंसानियत, वतन और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा कर रहे हैं। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, अमरीकी सदर सड़कों पर मौजूद ईरानी अवाम को मसनूई जहानत से ताबीर करते हैं। अमरीकी सहाफ़ी खुद आकर ईरान में ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। अवामी ताकत ही ईरान की सबसे बड़ी कुव्वत है। दो बड़ों में बड़ा राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत को खित्ते की सरबराहान मुमलिकत से हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, पाकिस्तान पर असरात पर तबादले ख्याल। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मौसर सिफारती रवाबत के ज़रिए पाकिस्तान के मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों से रब्ता। फील्ड मार्शल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी फ़ौज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को भी फ़ोन। मुल्क की हिफाजत करने वाले अफसरों और सिपाहियों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, स्पीकर अयाज सादिक को टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर सलीम हैदर, निहाल हाशमी, फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान बंदोखेल से भी गुफ्तगू। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। इत्तेहादी जमातों और सियासी जमातों के कायदीन से पर भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। खित्ते में जारी जंग बिलखुसूस बहरीन पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के सदर बर्दी महदूब से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमान सदर, तुर्कमान क़यादत और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तिजारत, तवानाई, इलाकाई तरक्की में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ईद उल फितर का दूसरा रोज़, कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। चटपटे खानों से सजेंगे दस्तरखान। ख़वातीन ने किचन संभाल लिया। सुबह के नाश्ता पॉइंट्स पर रश। चने, बोंग पाए, हलवा पूड़ी पर हाथ साफ किए। बच्चे पहले रोज की ईदी आज खर्च करने के लिए तैयार। बच्चों ने आज भी घूमने का प्लान तैयार कर लिया। तफरीही मकामात पर आवाम का रश। वज़ीर आला मरीम नवाज का रमज़ानुल मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीख़ी रिकॉर्ड कायम किया। अवाम को पहली मरतबा इज़्ज़त व एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज़ पर इमदादी रकूम मिली। पंजाब में पहली मरतबा मरियम को बताएं के तहत 45,000 ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। सूबे भर में 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार किया। पहली मरतबा रमज़ान में प्राइस कंट्रोल के लिए सूबा गिर मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और मतला जज़वी अबरआलूद रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी और गलियात में मौसम खुश्क, मतला जज़वी अबरआलूद होने का इम्कान है। डेरा गाजी खान, लिया, बहावलपुर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब में बारिश मुतवक्के। बन्नू, करक, डीआई खान, चतराल में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीरिस्तान, कुरम और हंगू में कहीं कहीं बारिश होगी। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा।